हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नागेंद्र पटेल और आप हैं अपने सबसे मनपसंद स्टडी चैनल अल्फा एंट्रेंस एग्जाम पर। ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी 2026 में जो नर्सिंग जीएनएम का एग्जाम होने वाला है। यह प्रवेश कैसे होगा भाई? एंट्रेंस एग्जाम पर होगा या फिर बिना एंट्रेंस एग्जाम पर होगा? कैसे होगा, इसकी नोटिस आज जारी हो चुकी है और आज हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि एंट्रेंस एग्जाम कैसे होगा और कैसे सभी कॉलेज में एडमिशन होगा और फिर कैसे हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। यूपी जीएनएम से संबंधित सारी बातें पर आज हम चर्चा करेंगे। तो यदि आप चैनल पे पहले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और वीडियो पे पूरा लास्ट तक बने रहिए जिससे आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल सके। और यदि ऐसी जानकारी आपको समय पर चाहिए तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए जिससे आने वाली सभी सूचना के बारे में, सभी जानकारी के बारे में जब हम वीडियो अगला बनाएं तो आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए 2026 का सबसे बड़ा बदलाव क्या है। डायरेक्ट एडमिशन अब बीते दिनों की बात हो गई भाई। अब ये बीते दिन की बात हो गई ना। अब क्या है, अब नया दौर आ गया भाई। अब एडमिशन जो आपका जीएनएम में है यूपी में, डायरेक्ट नहीं होगा, एंट्रेंस एग्जाम के बाद ही होगा। वैसे अगर बात करें तो देखिए, एंट्रेंस एग्जाम की ये जो प्रक्रिया है ना, ये 2024 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन कुछ प्राइवेट कॉलेज वालों ने इस पर बात किया कि नहीं कैसे होगा या फिर हमको कुछ टाइम दीजिए इसके लिए सोचने के लिए, तब एक साल के लिए रोका गया था। बट ये 2025 से चालू हो गया है और अब ये हमेशा रहेगा। ठीक है, तो देखिए पहले क्या था देखिए, प्राइवेट जो आपके कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, मनमाने ढंग से बिना प्रवेश परीक्षा के सीधे डायरेक्ट एडमिशन ले लेते थे। मतलब कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं, आओ भाई जिसका जैसा है रैंक, मतलब जैसा रिजल्ट आया है 12th में 10th में उस हिसाब से ले लो अपना एडमिशन। लेकिन इसमें होता क्या था, भारी डोनेशन और नियम का अनदेखा होता था। मतलब इसमें जो जैसा डोनेशन देता था, जैसा फीस बढ़ा के दे देता था, उसका एडमिशन हो जाता था, बाकी सबका नहीं होता था। बट अब क्या होने वाला है भाई, बड़ा बदलाव हो गया, बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। क्या है देखिए, यूपी के देखिए 100% जीएनएम कॉलेज में प्रवेश परीक्षा जो है, देखिए प्रवेश परीक्षा होकर तभी आपका क्या होगा, इसमें एडमिशन होगा। 100% जो है सरकारी कॉलेज। और देखिए, बिना परीक्षा दिए अब कोई भी कॉलेज, सरकारी हो या प्राइवेट, प्रवेश नहीं ले सकता है। चाहे सरकारी कॉलेज हो चाहे प्राइवेट, अगर एडमिशन लेना है तो उसको क्या करना होगा, देखिए प्रवेश परीक्षा देना ही होगा। ठीक है, ये रही बात। अगला देखिए बात क्या है, देखिए अगर यूपी जीएनएम का देखिए विशाल दायरा क्या है। अगर हम बात करें तो देखिए टोटल 20,000 हैं आपके सीट, 20,758 सीट है लगभग में। ठीक है, और इसमें देखिए 615 कॉलेज हैं और टोटल देखिए 100% जितने भी कॉलेज है, सभी कॉलेज क्या करेंगे, प्रवेश परीक्षा की अनिवार्यता कर दी है। ठीक है, सभी में बिना प्रवेश परीक्षा के, बिना एंट्रेंस एग्जाम के कहीं पर भी एडमिशन नहीं होगा। तो अब आप ये भूल जाइए कि अगर कोई आपसे कहता है कि हाँ इतना पैसा दे दो, कोई मतलब मीडिएटर बन के ऐसे हम तुम्हारा इस कॉलेज में, ऐसे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा देंगे, तो पहले ही जान जाओ भाई वो क्या कर रहा है, रॉन्ग नंबर है आपके लिए। ठीक है, वो रॉन्ग नंबर है, वहां पे नहीं जाना है। आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है और उसके आधार पर ही आपका एडमिशन आपका होगा। ठीक है, बिना एंट्रेंस के मान लीजिए कि नहीं होने वाला है। ठीक है, इसके बाद देखिए यूपी सरकार का नया नियम, प्रवेश परीक्षा कैसे होगी। देखिए 2026 जीएनएम एडमिशन, देखिए देखिए मार्ग ए पहला देखिए क्या है, यूपी गेट, जो कि आपका ये कहाँ कौन करवाता है, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जो है आपका, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ से ये परीक्षा कराया जाता है। दायरा क्या देखिए, यूपी के 95% कॉलेज, सभी 100% सरकारी कॉलेज, मतलब सरकारी कॉलेज में 100% और बाकी जो प्राइवेट है उसमें 95% क्या होंगे, जो है आपके मान्यता प्राप्त है। इस नियम के आधार पे जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वहीं से एडमिशन लेंगे। ठीक है, 95%, मतलब बाकी देखिए जो शेष 2% है ना, सही, शेष जो 5% सीट बच रही है, वो उस पर क्या होंगे, वह यूनिवर्सिटी को अब अपनी खुद की परीक्षा करानी होगी। वो भी ऐसे डायरेक्ट नहीं ले सकता है। मतलब 95, अगर किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में प्राइवेट है, तब भी अगर 100 सीट है तो 95 सीट तो इस एंट्रेंस पर लेगा,
ठीक है। और उसके बाद यूपी गेट का जो होता है पेपर, उससे बाकी के जो 5% की सीट बची है वो भी जो यूनिवर्सिटी अपना कोई एंट्रेंस एग्जाम करवाएगी उसके रिजल्ट के हिसाब से ही एडमिशन लेगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात कुल मिला जुला कर यह है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही है, तैयारी करके अच्छे से। इससे फायदा होगा कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो एंट्रेंस एग्जाम देकर अच्छा रिजल्ट लाएंगे तो उनका एडमिशन होगा। वैसे क्या होता था, अगर पहले कुछ बच्चे अगर नहीं पढ़ने में हैं तो पढ़ने वाले बच्चे क्या होता था, उनके पास डोनेशन फीस नहीं, ज़्यादा फीस नहीं, तो एडमिशन नहीं होता था। बट अब क्या होगा, अब अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, तैयारी करके अच्छा रिजल्ट लाते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, कॉलेज का विश्लेषण आपके लिए कहाँ प्रवेश लेना सही है। सबसे मुख्य बात ये होती भाई कि अगर हम जीएनएम कर रहे हैं तो कहाँ पे एडमिशन ले। तो सबसे पहले देखिए, आप देखिए कि सरकारी कॉलेज जो है, ठीक है, सरकारी कॉलेज ये प्रवेश परीक्षा कैसे लेगा, देखिए यूपी गेट के माध्यम से कराएगा, ठीक है। और अपेक्षित फीस बिल्कुल फ्री में, कोई अपेक्षित कोई अलग से फीस नहीं लगेगा। मान्यता व सुरक्षा स्तर सबसे सुरक्षित 100% है। तो सबसे पहला आपका क्या होना चाहिए, देखिए सबसे सुरक्षित जो है आपको सरकारी कॉलेज में ही जाना है। उसके बाद देखिए अटल बिहारी जो वाजपेयी का जो देखिए मेन यूनिवर्सिटी है, यहाँ से देखिए जो निजी कॉलेज हैं इसके कुछ, ठीक है, मान्यता प्राप्त, वो यूपी गेट का एग्जाम वो भी इसी माध्यम से लेंगे, यूपी गेट से। इसमें माध्यम के कुछ फीस होंगे जो बहुत कम मात्रा में, ठीक है, वो लेंगे। सरकारी यूनिवर्सिटी द्वारा पूर्ण सुरक्षित, मतलब इसमें भी क्या होगा, पूरा सुरक्षा रहेगा, यहाँ भी एडमिशन लेना आपके लिए सही है। और ये देखिए प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उनका अपना एंट्रेंस एग्जाम वो कराएंगी, ठीक है। और उनका 1.5 लाख से 2 लाख प्रति वर्ष फीस है। और ये भाई ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं होता है सरकारी की अपेक्षा। तो ये आपका है कब जाना है इसमें। अगर देखिए कहीं बहुत आपका लेवल मतलब नहीं आता एंट्रेंस एग्जाम में कहीं पे एडमिशन, तब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। जब आपका कहीं पे चयन ना हो तब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाइए। पहले आपको सरकारी कॉलेज में जाना है, या फिर यहाँ अगर नहीं जा पाते हैं तब फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में देखना है, ठीक है। ये आपका है कि आप कहाँ जा सकते हैं, आपके लिए क्या सही होगा, कहाँ पर एडमिशन लेना। तो सबसे सही क्या होगा, सरकारी कॉलेज होगा। अब इसके बाद देखिए आपका मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए यूपी गेट का। देखिए इसके देखिए जो आयोजक है, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ABVMU, यहाँ से आपका देखिए ये करवाता है। इसी साइट पर आपका फॉर्म भी भरा जाएगा, ठीक है। और कुल प्रश्न देखिए है जो बहुविकल्पी, देखिए 100 आएंगे। और परीक्षा का माध्यम देखिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। अब रही बात, देखिए कुछ लोग कहेंगे कि सर जी आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं एंट्रेंस एग्जाम पर ही होगा। तो यहाँ देखिए ये आपका अटल बिहारी वाजपेयी वाला देखिए जो मेन साइट है, यहाँ पे देखिए इसका देखिए आज का न्यू देखिए आपका आ गया है, नोटिस जारी हुआ है। कहाँ पर है देखिए ये नोटिस, देखिए बिल्कुल हिंदी में आप देख सकते हैं। देखिए डेट देख सकते हैं 18/4/2026 का आया है, 18 तारीख का ये आया है, ठीक है। यही देखिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी 2026 ने इसको जारी किया है। क्या किया देखिए, उच्च स्तर से प्राप्त निर्देश के क्रम में दिनांक 17/4/2026 को अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विद्यालय में बहुत बैठक के लिए, ठीक है, आहूत बैठक के लिए गए निर्णय के क्रम के शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु निजी शैक्षणिक के अंतर्गत संचालित डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड, देखिए जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी मतलब जीएनएम प्रवेश केंद्र में देखिए कराए। छात्र छात्राओं के प्रवेश की प्रक्रिया का क्या किया गया, देखिए पूरा विवरण दिया गया। पहला देखिए 2 पॉइंट दिया गया। पहला क्या देखिए, शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु प्रवेश परीक्षा के राजकीय जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र के सभी सीटों एवं निजी जो क्षेत्र हैं, जो प्राइवेट वाले हैं, उनके देखिए प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के माध्यम से केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया के द्वारा होगा। मतलब यूपी गेट का जो एग्जाम होगा प्रवेश परीक्षा, उसके रिजल्ट के आधार पर एडमिशन होगा। और प्रदेश के अंदर संचालित निजी क्षेत्र के सभी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश संबंधित विश्वविद्यालय स्तर से स्वयं प्रवेश परीक्षा के माध्यम से लिया जाएगा। मतलब ये भी जो आपके प्राइवेट कॉलेज हैं स्वयं प्रवेश परीक्षा करवाएंगे तब लेंगे, मतलब बिना एंट्रेंस एग्जाम का उनको लेना ही नहीं है। ये आपका नोटिस जारी हो गया है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल मत सोचिए कि नहीं हम वैसे ही एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए आपको मैं बता दूं कि देखिए
अब पाठ्यक्रम क्या होता है आप जानते हैं, विज्ञान है, विज्ञान के 10वीं स्तर के होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए अंग्रेजी होते हैं, अंग्रेजी के देखिए बेसिक का क्या होते हैं आपके, इंग्लिश ग्रामर होता है, सामान्य ज्ञान होता है जिसमें देखिए आपके सामान्य ज्ञान रहते हैं कुछ, ठीक है। और इसमें देखिए बायो वाले के लिए मैं एक विशेष सुझाव देना चाहूँगा, बायो वाले के लिए भाई, अगर वो बायोलॉजी से हैं, ठीक है, तो वो यूपी गेट के साथ साथ सीनेट बीएससी नर्सिंग का भी फॉर्म जरूर फिलअप करें, उसका भी एंट्रेंस एग्जाम जरूर दें, अगर वो हैं तब बायो से। बाकी अगर नहीं है तो फिर दे सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका यूपी गेट का है वो किसी भी स्ट्रीम मतलब हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगा, और वो जरूरी नहीं है कि मतलब साइंस से हो तभी, वो आर्ट से पढ़ें तब भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए योग्यता क्या है, देखिए 12वीं पास कर चुके हो या इसी साल 12 का पेपर दे रहे हो, या मतलब पेपर दिए अभी रिजल्ट नहीं आया है। इसके बाद देखिए विषय क्या होना चाहिए, देखिए सभी स्ट्रीम योग्यता, साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, एग्रीकल्चर हो, मैथ हो, बायो हो, सभी बच्चे भर सकते हैं। बायोलॉजी वाले कंपलसरी, इनको मैं कहूँगा कि ये सीनेट का भी एक बार फॉर्म भर दें, ठीक है, इसके साथ साथ यूपी गेट के। और देखिए लिंक क्या रहेगा, देखिए लड़के लड़कियाँ दोनों आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आयु सीमा क्या है, 17 वर्ष से लेकर 45 वर्ष, ठीक है। जन्म तिथि 1980 से देखिए 2009 के बीच होनी चाहिए। इसके बाद देखिए निवास यूपी के मूल निवासी के साथ साथ अन्य राज्यों के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। अगर ये यूपी के मूल निवासी हैं तो वो भी कर सकते हैं, अगर यूपी के बाहर से यूपी बोर्ड से पढ़े तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सर इतना तो आपने बता दिया कि ये सारी चीज़ें होंगी, एंट्रेंस एग्जाम होगा, ऐसे एडमिशन होगा, तो सर अब तैयारी कैसे करें, ठीक है। तैयारी का देखिए कैलेंडर, देखिए आपका फॉर्म जो है देखिए इसी के मध्य में आ जाएगा, अप्रैल के 19 से 25 के बीच में संभावित है कि फॉर्म आने का डेट है, फॉर्म जारी होने का, ठीक है। 19, 20, 21 चाहे जब हो सकता है। मई में क्या होगा, इसके देखिए तैयारी का पीक एकदम पॉइंट होता है, मई में पीक पॉइंट होता है, जिसका मध्य जून में क्या होता है, प्रवेश परीक्षा का एग्जाम होता है। जुलाई से आगे देखिए इसका क्या होता है, काउंसलिंग का होता है। ये सारी प्रक्रियाएं होती, मतलब ये आपका समय जो है तैयारी के लिए बहुत बेहतरीन है, मतलब एकदम पीक पॉइंट है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तैयारी एकदम जुड़ सकते हैं। अब सर तैयारी कैसे करेंगे, तो देखिए आपके लिए देखिए हमारा अपराजिता बैच चल रहा है, अपराजिता बैच यूपी जीएनएम के लिए, उत्तर प्रदेश के जीएनएम और एएनएम के लिए अपराजिता बैच चल रहा है, जिसमें आपका देखिए डेली लाइव क्लास लेकर, डाउट क्लास लेकर, क्लास का नोट्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू बेस्ड क्लास और रिकॉर्डिंग क्लास, ये सभी चीजें दे करके आपको अच्छे से क्या कराया जाएगा, तैयार कराया जाएगा, जिससे आप अच्छा रिजल्ट ला करके एडमिशन पा सके सरकारी कॉलेज में। इसमें जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप वहां से इंस्टॉल करके रजिस्टर करके जुड़ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ऑफिस का नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पर भी आप कॉल करके जानकारी लेकर के जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे यूपी जीएनएम का तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म आने वाला है, तैयारी यहीं आपकी सबसे जबरदस्त होने वाली है, तो इस बैच में जुड़ करके अच्छे से तैयारी होकर अपराजित होना भाई, ठीक है। अपराजिता बैच है, जो कभी पराजित नहीं होता है, ठीक है, हमें एकदम विजय ही पाना है पूरा। चलिए तो हम मिलते हैं अगले सेशन में, फॉर्म आएगा तो हम फॉर्म भी बताएंगे कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है। तब तक के लिए आप ये देखिए कि आपको तैयारी करनी है, एंट्रेंस एग्जाम देना है, और इसके लिए तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए। जबरदस्त तैयारी के लिए आप इस बैच से जुड़कर कर सकते हैं तैयारी। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।